या रब्बल आलमीन अल्लाहु अल्लाह सल्ली अला ताहल आमीन अल्लाहु अल्लाह फी कुल्ली वक्तिन व हीन अल्लाहु अल्लाह इमला क़ल्बी बिल यक़ीन अल्लाहु अल्लाह थब्बितनी अला हाज़ा द्दीन अल्लाहु अल्लाह वग़फ़िर ली वल। आज का हमारा मौजू जो कि 14 सवालों के जवाबात के ज़ेर बहस जो चीज़ें थी, इंशाअल्लाह आज उसी मौजू को इदामा देंगे और मातम और गिरिया आहुबका रोना पीटना उसी मौजू को इंशाअल्लाह आगे लेके चलेंगे, जो कि गिरिया उजारी और आहुबका की फितरी हैसियत क्या है और इस बात अज़ कुतुब अहले सुन्नत जो है वो हम दलीलों के साथ जो है वो बयान करेंगे। और उसके बाद इंशाअल्लाह अमाल माह रमज़ान और अहकाम रोज़ा की बहस को जो है वो हम पेश करेंगे इंशाअल्लाह। तो कहते हैं कि पहली चीज़ ये है कि गिरिया ज़ारी और आहुफ़ुगां की फ़ितरी हैसियत क्या है कि फ़ितरत में, फ़ितरत आयतुल्लाह बहजत कहते हैं कि मुख्तलिफ़ माना में ली जाती है लुग़ती एतबार से। फ़ितरत एक चीज़ को आदत कहते हैं, फ़ितरत असल को भी कहते हैं, और फ़ितरत उसी चीज़ का जो मुतकाज़ी हो उसे भी कहते हैं। मसलन बाज़ औक़ात कुत्ते को अगर देखा जाए, मिसाल ली जाए, तो वो पानी ज़ुबान से चाट कर पीता है, ये उसकी फ़ितरत है, यानी ज़ाती सिफ़त है उसकी कि उसकी ज़ात इस चीज़ की मुतकाज़ी है, उसका जिस्म, उसका वजूद इसी चीज़ का मुतकाज़ी है कि वो वैसे ही पानी पिए। इंसान जब पानी पीता है तो घूंट भर के पीता है, जानवर जब पीता है तो वो घूंट भर के। हाला बैन ब्रैकेट ये कि कुत्ता भी जानवर में ही शुमार होता है, ठीक है, लेकिन एक आदत और फितरत के ऊपर हम बहस कर रहे हैं। तो उस एतबार से एक इंसान है जो बोलना है, ये बोलना उसकी फितरत है। जिस तरह आपने माशाल्लाह तलबा उलमा है, मंतिक में आपने पढ़ा भी है, सुना हुआ भी है कि इंसान जो है फितरतन क्या होता है, उसी चीज़ का एक तकाजा, जहाँ पर एक फ़ितरत को जब हम उसकी बहस करेंगे तो फ़ितरत में काफ़ी सारी चीज़ें आ जाती हैं। बस हम ये नहीं कह सकते कि सूरज फ़ितरत है उसकी कि वो रोशनी देता है, नहीं। हम ये नहीं कह सकते कि जनाब रात एक फ़ितरत है तो वो अपनी फ़ितरत की बिना पर वो रात वजूद में आ जाती, नहीं, बल्कि वो निज़ाम खिलकत इलाही है जो कि बिल्कुल ही बेआईने ही खुदा के मुकर्रर करदा निज़ाम के तहत वो चल रहा है। लेकिन कुछ चीज़ें अल्लाह ने इंसान को इख्तियार दी हैं। मसलन बोलना इंसान की फितरत है, जिसमें वो जब चाहे बोलेगा, जब ना चाहे नहीं बोलेगा, जब चाहे सोएगा, जब नहीं चाहे तो नहीं सोएगा। और बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि वो फितरत इंसान के लिए लाज़िम व मलज़ूम बन जाती है। कैसे? अयतुल्लाह बाजत फरमाते हैं जैसे इंसान के लिए इख्तियार में है कि वो सोना चाहे तो सो सकता है, अगर ना सोना चाहे तब भी वो नहीं सो सकता। अगर वो चाहे मैंने नहीं सोना तो वो नहीं सोता, लेकिन अगर उसकी फितरत उस वक्त मुअय्यना मुकर्रर के बाद से गुजर जाए तो फिर ऑटोमेटिकली वो मजबूर हो जाता है सोने पे, जबकि वो चाह नहीं रहा होता, वो चाहता नहीं है कि मैं सोऊं, लेकिन फिर भी वो सोता है। इसका मतलब यह है कि फितरत के खिलाफ इंसान नहीं जा सकता। समझ आई? यानी एक वक्त में इंसान की फितरत है, वो चाहे उसे अमल करे, ना चाहे अमल ना करे, लेकिन एक वक्त में जो चीज उसकी फितरत में है अगर उसको वो रोकना भी चाहता है तो एक वक्त मुकर्रर मुअय्यना के बाद लाजिम मलजूम हो जाता है उसके ऊपर कि वो वापस अपनी फितरत पर पलट आए। जैसे नींद है इंसान की, जैसे खाना है, जैसे प्यास है। जैसे माह सयाम आज चल रहा है तो आप रोज़ा रखते हैं, तो जब प्यास लगती है तो एक मुकर्ररा मुअय्यना मुद्दत है, वक्त है आपके पास, उसे उतनी वक्त तक आप बर्दाश्त कर सकते हैं, कोई 2 दिन तक, कोई 3 दिन तक, एक लिमिट है। उसके बाद फिर इंसान अपनी उसी फितरत पर वापस पलट आता है। अगर वो ना भी पलटना चाहे तो उसका नतीजा क्या होता है कि वो अपनी असल फितरत को मिटा देता है, यानी मौत वाक़ई हो सकती है या कोई और हादसा वाक़ई हो सकता है। ठीक है जी। इसी तरह से यानी अक्ल कहती है कि खुशी के मौका पर खुशी मनाओ, गम में गम,
ठीक है। और मासूमीन अलैहिस्सलाम का फरमान भी यही है, वो कहते हैं कि हमारी खुशी में खुश रहो और हमारे गम में गम मनाओ। यहाँ पे मैं एक मसला शरीफ भी बयान